क्लास नाइन्थ, चैप्टर नेम थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया, और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 16 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमें एरियाज फाइंड करने होंगे। जैसे कि पार्ट 1 में जो एक डायग्राम गिवन है हमें, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल की जो है डायग्राम है। अब हमें इसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं इसे कॉपी करता हूँ, वन बाय वन जो भी डायग्राम है उसे कॉपी करूंगा और उसका एरिया जो है वो आपसे डिस्कस करता जाऊंगा। ठीक है, तो चलें इसके सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। देखिए, एरिया जो है रेक्टेंगल का, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है इसका फार्मूला आप जानते हैं कि इसमें आप बेस को मल्टीप्लाई करते हैं हाइट के साथ। ठीक है, यानी आप लिखेंगे बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड। अब ये जो आपके पास रेक्टेंगल है, इसकी बेस और हाइट की वैल्यू उन्होंने हमें बताई हुई है। यानी अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये अगर फर्ज करें ए वर्टेक्स है, ये अगर बी वर्टेक्स है, ठीक है, ये अगर सी वर्टेक्स है, ठीक है, ये अगर डी वर्टेक्स है, तो ए से लेके बी तक जो है ये बेस है, और बी से लेकर सी तक जो है ये इसकी हाइट है या एल्टीट्यूड है। ठीक है, हाइट या एल्टीट्यूड है। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें बेस और हाइट की वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, ये हम इसमें दर्ज कर लेते हैं कि बेस की वैल्यू जो है वो है 6 सेंटीमीटर, और हाइट जो है इसकी वैल्यू है कितनी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने साथ यूनिट्स भी लिख दिए हैं। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 टाइम कितना होता है, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसी के से जो एरिया है इस रेक्टेंगल का वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो सेकंड पार्ट है उसका, जो उसकी जो डायग्राम है वो मैं पहले इधर शेयर करता हूँ स्क्रीन पे, फिर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जी, ये आप अगर सेकंड पार्ट देखें तो इसमें जो शेप बनी हुई है ये एक स्क्वायर की है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक साइड की, एक तो उन्होंने लेंथ की वैल्यू जो है वो बताई हुई है, बाकी साइड्स इसी के बराबर हैं। ठीक है, यानी अगर ये ए वर्टेक्स है, ठीक है, मैं इसको अगर लेबल कर देता हूँ, अगर ये ए वर्टेक्स है, फॉर एग्जांपल ये बी वर्टेक्स है, ये सी है और ये डी है, ठीक है, तो इसमें सारी साइड्स की लेंथ जो है वो आपस में बराबर बराबर है। ठीक है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, तो अब अगर आप स्क्वायर का एरिया अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसमें आप बेस इंटू हाइट, फार्मूला तो वही यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें बेस और हाइट चूंकि लेंथ में बराबर होती हैं, ठीक है, तो साइड इंटू साइड भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा इस केस में वो बेस टाइम्स जो है वो हाइट होगा। ठीक है, या आप यूँ साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होगा, साइड स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो बेस की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है और जो हाइट है उसकी लेंथ भी 4 ही सेंटीमीटर है। अब इनका प्रोडक्ट जो है 4 4 ज़ार 16 होता है जी, और सेंटीमीटर की पावर आ जाएगी 2। तो इस तरीके से जो है एरिया हम इस क्लोज फिगर का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करता हूँ आपसे। जी, अगर पार्ट 3 को देखें तो इसमें आपको जो एक पैरेललोग्राम की जो है शेप वो दिखाई दे रही है। ठीक है, और इसमें इसके वर्टेक्स हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम की शेप है जिसमें जो ए डी साइड है वो किसके पैरेलल है, बीसी साइड के, और जो ए बी साइड है वो किसके पैरेलल है, वो डीसी के पैरेलल है। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम की जो हाइट है वो ए डी पॉइंट से लेकर यहाँ पर अगर ई पॉइंट है ये, तो डी से ई जो ये डिस्टेंस बताया हुआ है ये हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम है। ठीक है, जिसको हम इसका एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो 8 सेंटीमीटर है ये बेसिकली इसकी बेस है। और अब चूंकि हाइट हमेशा बेस पे परपेंडिकुलर होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी लेंथ जो है बेस जितनी है। ठीक है, यानी जो एक्चुअल बेस रखी हुई है इस क्वेश्चन के लिहाज से वो ए बी साइड को रखा हुआ है, चूंकि बेस के साथ हाइट ने हमेशा 90 का एंगल बनाना होता है। तो ये बेस है। ठीक है, तो बेस की लेंथ कितनी है जी, वो 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी, बेस टाइम्स हाइट और ये एल्टीट्यूड। ठीक है ना। तो अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे चलें इसको यूँ कर लेते हैं, बेस की लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो कितनी है, वो 4 सेंटीमीटर है। तो 8 और 4 मल्टीप्लाई हो तो 32 आता है, 32 और साथ में स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट्स आ जाएंगे। तो इसी के से जो है एरिया इस पैरेललोग्राम का वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, नेक्स्ट पार्ट है जी फोर्थ पार्ट, जिसमें एक ट्राइंगल जो है वो गिवन है। अगर हम इसको लेबल कर दें तो ये फर्ज करें इसका ए वर्टेक्स है
और अगर ये बी वर्टेक्स और ये सी हो तो ये एक ट्राइंगल है बी सी, जिसकी हाइट जो है वो हमें इस तरह से बताई हुई है कि इस वर्टेक्स से जो बेस है बी सी साइड, इसको बेस रखा गया है, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला गया है और वो डिस्टेंस जो ए से लेकर डी तक जो आया है वो आया है 10 सेंटीमीटर का। तो ये इसकी हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल है और बेस जो है वो भी बताई हुई है। तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं जी एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, जो इस केस में हमें ट्राइंगल गिवन है वो ए बी सी है, ठीक है ना। साथ में इसके अल्फ़ाबेट से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि हमने इसे लेबल कर दिया है। तो आप लिखेंगे हाफ टाइम बेस इनटू हाइट, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। यानी अगर पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट और उसका हाफ कर दिया जाए तो ट्राइंगल का एरिया निकलता है, ठीक है। चूंकि हमने बात पढ़ रखी है कि एक डायगोनल ड्रॉ करने से पैरेललोग्राम में दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनती हैं, जिसे हाफ किया जाता है, ठीक है। अब हाफ टाइम बेस, बेस कितनी है 16 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है, हाइट जो है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 10 को 2 पे या 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी किसी एक नंबर को 2 पे डिवाइड करेंगे आप। तो 2 1s आर 2 एंड 2 8s आर 16 और 8 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 80, ठीक है। तो 80 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है ये एरिया ऑफ दी जो गिवन ट्राइंगल है वो आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से ये भी पार्ट हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 वो आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं जी। इसमें लिखा हुआ है कि डिफाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ ए फिगर, सेकंड में ट्रायंगुलर रीजन है, थर्ड में रेक्टेंगुलर रीजन और लास्ट में एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ ए ट्रायंगल है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ फिगर की हम बात कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं एरिया ऑफ फिगर को। चलिए मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ कि द रीजन एनक्लोज्ड बाय द बाउंडिंग लाइंस ऑफ ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द फिगर। यानी कि जो भी आपके पास क्लोज शेप है, ठीक है, उस क्लोज शेप की जो बाउंड्रीज है उन बाउंड्रीज ने जो मतलब एज अ होल जो कवर किया होगा एरिया, ठीक है, उसे हम कहेंगे, वो जो रीजन आएगा हमारे पास उसे हम कहेंगे एरिया ऑफ द फिगर, ठीक है। यानी इसको हम यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, कि द एरिया ऑफ द क्लोज्ड रीजन इज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर यूनिट्स से मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर में। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, और ट्राइंगल फ़र्ज़ करें इस तरह से है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये ज्वाइन कर दिया। क्लोज शेप है ट्राइंगल, ये तो आप जानते हैं कि एक पॉलीगॉन है और इसकी जो है वो 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसके जो एरिया है उसको शो करना चाहूँ तो देखें इसकी बाउंडिंग लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इसकी 3 साइड्स, एक ए सी साइड है, एक सी बी साइड है और एक बी ए साइड है। तो इन तमाम ने मिलकर ये जो कलर्ड रीजन सारा ऑक्यूपाई किया है इस प्लेन का, ये इस ट्राइंगल का रीजन कहलाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे ये क्या है, ट्राइंगुलर रीजन है। इसी तरह इसको हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी कहेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी कहेंगे। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी क्लोज शेप है जैसे रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या रोम्बस वगैरह जो भी है, और अगर कोई भी और पॉलीगॉन आप सेलेक्ट करते हैं, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, तो सब में जो कंसेप्ट है वो यही आएगा, ठीक है जी। तो ये हमें समझ आ गई बात। अब नेक्स्ट जो है डेफिनेशन, नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है सेकंड पार्ट, वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। अब आप इसमें देखें तो ये लिखा हुआ है ट्राइंगुलर रीजन। ट्राइंगुलर रीजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल इज द पार्ट ऑफ द प्लेन एनक्लोज्ड बाय द ट्राइंगल। सबसे पहले तो आपको ये आइडिया बताया जा रहा है कि जो ट्राइंगल का इंटीरियर है वो क्या कहलाता है, वो प्लेन का वो हिस्सा होता है जो कि ट्राइंगल के अंदर आ रहा होता है, इसे हम इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। और अगर हम यूं कहें कि ट्राइंगुलर रीजन जो है वो क्या होगा, इज द यूनियन ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स इंटीरियर। यानी ट्राइंगल जो है उसकी बाउंड्रीज हैं और इंटीरियर जो है वो उसके अंदर वाला जो रीजन है, ठीक है। इन दोनों की अगर आप यूनियन कर लेते हैं, दैट इज द 3 लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द ट्राइंगल एंड इट्स इंटीरियर, तो ये सारा रीजन एज अ होल ट्राइंगुलर रीजन कहलाएगा। यानी कि बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल we mean the area of its interior by we mean that area of its triangular region, ठीक है ना। यानी जब आपसे कोई ये कहता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसका मतलब ये होता है कि हम ये कह रहे हैं कि हम जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन की बात करें। जैसे कि ऊपर जो डायग्राम मैंने भी आपको एक्सप्लेन की थी उसमें भी मैंने यही बात की थी कि ये आपको जो वाइट कलर में बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं ये ट्राइंगल है और ये येलो कलर में जो सारा है ये इसका
मतलब जो उसने एरिया इंटीरियर कहला रहा है ये है। तो ये जो सारा रीजन जो कि वाइट और येलो कलर में आपको एज अ होल यूनियन की फॉर्म में नज़र आ रही है, ये एरिया ऑफ दी ट्राइंगल या ट्रायंगुलर रीजन है। ठीक है, तो यही डायग्राम हम इस पार्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए सेम जो है वो यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ट्रायंगुलर रीजन का जो कंसेप्ट है वो आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी थर्ड, रेक्टेंगुलर रीजन। रेक्टेंगुलर रीजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सबसे पहले आपको इंटीरियर के बारे में मैं बता रहा हूँ कि द इंटीरियर ऑफ ए रेक्टेंगल इज अ पार्ट ऑफ प्लेन इनक्लोज्ड बाय द रेक्टेंगल। यानी अगर आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं और उसके अंदर जितना भी उसने पार्ट प्लेन का इनक्लोज्ड किया होगा वो इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल कहलाएगा। ठीक है, और रेक्टेंगुलर रीजन क्या होगा? आ रेक्टेंगुलर रीजन इज अ यूनियन ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर। ठीक है, रेक्टेंगल और उसके इंटीरियर का अगर यूनियन कर लिया जाए तो ये रेक्टेंगुलर रीजन होता है। और एज अ होल हम ये कह सकते हैं कि आर रेक्टेंगुलर रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर देन टू ट्रायंगुलर रीजन्स इन मैनी वेज। यानी कि ट्रायंगुलर रीजन को आप दो या दो से ज़्यादा ट्रायंगुलर रीजन्स की फॉर्म में मतलब डिवाइड करके बना सकते हैं। ठीक है, मतलब इस बात को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर मैं एक सबसे पहले एक रेक्टेंगल अगर बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर चलें इस तरीके से, इसकी ये साइड आ गई। ठीक है, अब ये अपोजिट साइड चूँकि रेक्टेंगल की बराबर होती हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये साइड होगी ये इसके साथ बराबर होगी। ठीक है, और ये वाली अपोजिट साइड आपस में बराबर होंगी। ठीक है, और यहाँ से हम इन्हें क्लोज कर लेते हैं चूँकि रेक्टेंगल भी ये क्लोज शेप है। ठीक है, यहाँ ये बी वर्टेक्स आ गया, यहाँ पे सी आ गया और यहाँ पे डी आ गया। ठीक है जी, अब आप देखें कि इसमें जो इसका इंटीरियर है रेक्टेंगल का वो क्या होगा? वो ये रीजन होगा जो कि इसकी बाउंड्रिंग लाइन ने प्लेन का ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये ग्रीन कलर में। ठीक है, और रेक्टेंगल जो है वो आप उसकी जो बाउंड्री आपको नज़र आ रही है वो येलो कलर में नज़र आ रही है। तो एज अ होल हम ये कहेंगे कि ये अगर इन दोनों की यूनियन करके इस पूरी शेप को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो ये हम रेक्टेंगुलर रीजन की या रेक्टेंगुलर की जो रेक्टेंगुलर एरिया है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर रीजन। ठीक है, अब इसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो ट्राइंगल्स बना सकते हैं। ठीक है, हम इस तरीके से एक दो मतलब अगर फ़र्ज़ करें मैं इस तरीके से इस रीजन को डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ कि ए को इधर इस पॉइंट से मिलाता हूँ। ठीक है, देखें एक ट्राइंगल बनी है, फिर इधर ड्रॉ करता हूँ दो ट्राइंगल्स, ये वो दूसरी बन गई। ठीक है, यहाँ से इधर ज्वाइन करता हूँ, ये थ्री ये फोर, मतलब अगर एक डायगोनल ड्रॉ करता तो दो ट्राइंगल्स बनती और इस केस में फोर बन रही हैं। तो इस तरीके से आप और भी ज़्यादा छोटी छोटी ट्राइंगल्स की फॉर्म में भी इस रेक्टेंगुलर रीजन को आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ ए ट्राइंगल। तो अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसके लिए इसकी डेफिनेशन पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि इफ़ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज टेकन एज इट्स बेस एंड मतलब अगर एक साइड को जो है ट्राइंगल की वो बेस के तौर पर सिलेक्ट कर लिया जाए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दैट साइड फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द ट्राइंगल। यानी कि अगर ट्राइंगल की एक साइड को बेस रख दिया जाए और फिर उसके सामने वाले उस बेस के सामने वाली जो मतलब जो वर्टेक्स है उससे एक परपेंडिकुलर थ्रो किया जाए बेस तक, यानी वो जो डिस्टेंस होगा वर्टेक्स से लेकर बेस तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे कि वो अल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द ट्राइंगल है। अब इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जी। ये इस तरीके से ये ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, ये इसका फ़र्ज़ करें ए वर्टेक्स है, ये इसका बी वर्टेक्स है, ये इसका सी वर्टेक्स है। ठीक है, अब अगर मैं बी सी साइड को बेस रख लेता हूँ, ठीक है, तो अब एल्टीट्यूड कहाँ से बनाऊंगा? बेस के सामने जो वर्टेक्स आ रहा है, ए पॉइंट आ रहा है, उधर से हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे बेस पर। ठीक है, तो ये फर्ज करें डी पॉइंट पे आकर 90 का एंगल बनाता है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ए से लेकर डी तक का, इसे हम एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द ट्राइंगल जो है वो कहेंगे। तो इस तरीके से जो एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द ट्राइंगल है इसका कंसेप्ट हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं।